रीवा की धरती इन दिनों भीषण गर्मी से तप रही। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन इससे ज्यादा गर्म अब राजनीति का माहौल दिखाई दे रहा है। आदिवासियों, दलितों और ग्रामीणों के हक की लड़ाई को लेकर समाजवादी पार्टी की पदयात्रा लगातार चौथे दिन भी सड़कों पर जारी रही। तपती धूप, गर्म हवाओं और कठिन सफर के बीच पदयात्रियों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। यात्रा के दौरान हक दो, आदिवासियों को पट्टा दो, जनता की मांगे पूरी करो और भाजपा सरकार जवाब दो जैसे नारों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती रही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव के नेतृत्व में निकली यह पदयात्रा कालियाकोट गरवे पुल सड़क निर्माण, आदिवासी और दलित परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने, वन भूमि में बसे लोगों को पट्टा देने, डभौरा चौखंडी कोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति और डभौरा में उप तहसील कार्यालय खोलने जैसी प्रमुख कई मांगों को लेकर आगे बढ़ रही है। डभौरा से शुरू हुई यह पदयात्रा सिरमौर होते हुए पलान पहुंची। रास्ते भर ग्रामीणों ने पदयात्रा का स्वागत किया और जगह जगह लोगों ने यात्रा में शामिल होकर समर्थन दिया। भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों से अधिक महिला पुरुष पदयात्रा में शामिल रहे। यात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। शिव सिंह ने कहा कि गरीब किसान और आदिवासी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह मौन बैठा है। 4 दिन बीत गए मगर किसी अधिकारी ने आकर लोगों की समस्याएं सुनना तक जरूरी नहीं समझा। इससे साफ है कि सरकार को गरीबों और आदिवासियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मंचों और विज्ञापनों में विकास दिखा रही है, जबकि गांवों में आज भी सड़क, स्वास्थ्य और जमीन जैसे बुनियादी मुद्दे अधूरे पड़े हुए हैं। शिव सिंह ने आरोप लगाया कि अगर यही मांगे किसी बड़े उद्योगपति या सत्ता से जुड़े लोगों की होती तो प्रशासन उसी दिन हरकत में आ जाता, लेकिन गरीबों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल ने पदयात्रियों को लाई, चना, तरबूजा, सत्तू, ग्लूकोज, ORS और जरूरत की दवाइयां वितरित कर सहयोग दिया। यात्रा में सैकड़ों से अधिक कार्यकर्ता, ग्रामीण, महिला और पुरुष पदयात्रा में शामिल रहे। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जनता की मांगों को सुनने प्रशासन कब जगेगा, या फिर आदिवासियों और गरीबों की आवाज ही तपती सड़कों पर नारों में गूंजती रहेगी। पदयात्रा प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव जी के नेतृत्व में चौथे दिन यहां बैकुंठपुर इलाके में पहुंची है और तमाम मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के 4 दिन से पदयात्रा पर हैं। तमाम 45 डिग्री से अधिक यहां तापमान है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इस भाजपा शासनकाल का अभी तक पदयात्रियों का हाल जानने नहीं पहुंचा। हम सरकार की निंदा करते हैं, बीजेपी सरकार की निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल पदयात्रियों से मिले और उनकी मांगों का निराकरण कराने का काम करें। सिंह यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। 16 मई से ये कालियाकोट गरवे से पदयात्रा चली है। आज पदयात्रा का चौथा दिन है। पहले दिन पदयात्रा डभौरा में ठहरा हुआ, दूसरे दिन कैला में, तीसरे दिन सिरमौर में, आज चौथे दिन ये बैकुंठपुर के पास यात्रा पहुंची है। ये माननीय कलेक्टर साहब से ये हमारे लोगों की मांग है, पदयात्री हमारे कलेक्टर साहब से मिलेंगे और क्षेत्र जो समस्याएं हैं, कालियाकोट पुल जो अधूरा निर्माण, उसका निर्माण शुरू हो। क्षेत्र में दलित आदिवासियों को 2001 में चरणों की भूमि खेती करने के लिए पट्टा मिला था, उसमें लोगों का कब्जा नहीं हुआ, उसका कब्जा दिलाया जाए। डभौरा में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, कोनी में, चौखंडी में, पटेहरा में जितने स्वास्थ्य केंद्र बने हैं सब बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर भी नहीं है। डभौरा में तहसीलदार के भवन बना है, उसमें नायब तहसीलदार का आज तक कार्यालय नहीं लगाया गया, एक उसमें लगाया जाए। ये रोड खस्ता हाल उसको बनवाया जाए। इस तमाम समस्याओं को लेकर के और डभौरा जवा में जो है हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ये पैदल यात्री सारे वहाँ पहुँचेंगे, अपनी मांग रखेंगे और कलेक्टर साहब से हम लोग चाहते हैं कि चौपाल लगाकर पदयात्रियों से बातचीत करें।